बंदरगाह जो है देश के लिए, यानी पोर्ट का जो बिजनेस है देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जो है अपने उत्पादों पर 30 तारीख है, बीते हफ्ते आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि ओला ने ये कहा था कि वो अपने मौजूदा सब भूल जा रहे हैं। क्या होता है यहाँ, ये अपनी जो साइकोलॉजी होती है ना माइंड का, वो जब शेयर गिर जाए ना वो तब खराब हो जाएगी कि भैया मुझे नहीं पता उसका काम क्या है, मेरा पैसा तो कम हो गया। आपको टारगेट देगा, हर एक समझदार व्यक्ति आपको टारगेट देगा, हर एक व्यक्ति आपको टारगेट देने में निकलेगा, पर साथ साथ वो आपको स्टॉप लॉस से भी अवगत कराता रहता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JSW इंफ्रा की, बात करेंगे ओला के लिए कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या ओला करने वाला है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, मार्केट एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनके द्वारा मैं आपको वो न्यूज़ बताऊँगा। दूसरा बात करेंगे हम SpiceJet के बारे में, क्यों इसकी रणनीतियां आगे के लिए, उसकी वित्तीय जो प्रॉब्लम थी, बैलेंस शीट थी, थोड़ी सुधार के लिए बढ़िया होने वाली है, और उसके लिए क्या SpiceJet कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने एक काम किया था, अब भी उसने एक नया काम किया है, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और बात करेंगे सर डोनाल्ड ट्रंप का भारत की तरफ अपना रुख किस चीज़ के ऊपर है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं टारगेट के ऊपर आपको फिर से बता रहा हूं भैया, टारगेट हर एक्सपर्ट दे सकता है, हर एक यूट्यूबर आपको टारगेट देगा, हर एक समझदार व्यक्ति आपको टारगेट देगा, हर एक व्यक्ति आपको टारगेट देने में निकलेगा, पर साथ साथ वो आपको स्टॉप लॉस से भी अवगत कराता रहता है। यानी कि कोई भी चीज़ बाजार के अंदर कंफर्म नहीं है, और अगर कोई टारगेट दे रहा है तो उसके साथ वो स्टॉप लॉस भी दे रहा है। तो हमें चीज़ों को समझना है कि ऐसे ऐसे जो टारगेट निकल कर आते हैं उसके अंदर सिर्फ उछाल की रणनीतियों के साथ नहीं देखना है, क्योंकि कुछ भी एक्सपर्ट अपने द्वारा जो भी चीज़ बोलेंगे वो एनालाइज के थ्रू बोलेंगे, वो अपने मार्केट के अंदर जितना उनको समय हो गया उसके अनुसार बोलेंगे, डाटा के अनुसार बोलेंगे और आने वाली विधि के अनुसार बोलेंगे। अब शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होना तो भैया ये हर एक किसी के बस की बात नहीं कि वो अपने अनुसार शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करे, तो टारगेट भी आएंगे और टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी आएंगे, और इसी स्टॉप लॉस से आपको समझना है कि भैया यहाँ पर शेयर ऊपर जाने के अलावा नीचे जाने की भी महारत हासिल करता है ना। तो टारगेट के पहले विधि समझो, कोई भी चीज़ पक्की नहीं होती है बाजार के अंदर। तो वही मैं आपको समझाता जाता हूँ कि आज कोई कंपनी का काम खराब हो गया तो ज़रूरी नहीं कि कल भी खराब रहेगा, फिर सही हो जाएगा। या आज कोई कंपनी अच्छी चल रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी का शेयर प्राइस वहीं से ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकता है। आप चाहे टाटा मोटर्स को लेकर देख लो, क्योंकि टाटा मोटर्स का जब शेयर उछाल की तरफ था तो सब कह रहे थे हमारे पोर्टफोलियो में अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब वो नीचे आ रहा है, अब सब भूल गए वो ईवी में काम करता है, भारत की एक नंबर 1 कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी है, विदेशों में भी उसका वर्क है, सब भूल जा रहे हैं। क्या होता है यहाँ, ये अपनी जो साइकोलॉजी होती है ना माइंड का, वो जब शेयर गिर जाए ना वो तब खराब हो जाएगी कि भैया मुझे नहीं पता उसका काम क्या है, मेरा पैसा तो कम हो गया। और जब शेयर प्राइस ऊपर भाग रहा हो, चाहे वो शेयर का बेकार हो, बस सब अंधाधुंध करेंगे भैया मुझे सब पता है क्योंकि शेयर भाग रहा है, और चाहे काम खराब हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो शेयर गिर रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि जो शेयर भाग रहा है वो ख़राब नहीं हो सकता, उस विधि को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, सुजलोन एनर्जी के 100 रुपये के टारगेट आ रहे हैं, ये सबने देख लिया होगा, न्यूज़ में आपको देखने को भी मिल जाता है। कोई 86 के टारगेट देगा, कोई 87 के देगा, कोई 100 रुपये के देगा, और साथ साथ वो स्टॉप लॉस भी ज़रूर देगा। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार सुजलोन एनर्जी का चार्ट स्ट्रक्चर जो है बढ़त की ओर, कुछ मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अच्छा दिख रहा है। उसी के अंदर से ईटी नाउ स्वदेश
ईटी नाउ स्वदेश एक न्यूज़ चैनल है, उसके द्वारा उसके एक्सपर्ट जो हैं तेजस के अनुसार सुजलोन एनर्जी का शेयर जो है 86 रुपीज़ के भी टारगेट दिखा सकता है। 86 रुपीज़ के टारगेट तो सितंबर में ही सुजलोन एनर्जी ने दिखा दिए थे। अब जिस भाव में ये सुजलोन एनर्जी घूम रहा है कि अगर ये 70 के ऊपर जाए तो ये 86 रुपये तक भी जा सकता है, पर साथ साथ उन्होंने 59 रुपीज़ के स्टॉप लॉस भी दे दिए। अब आपके सामने क्या आ गया, स्टॉप लॉस भी 59 का भी आ गया है, 86 या 87 के आपके टारगेट आ गए हैं। पर ये विधि समझिए कि उन्होंने कहा है कि ये 6 महीने के अंदर हो सकता है, तो समय भी साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूज़ के अंदर। तो एक्सपर्ट अपने द्वारा अपना समय भी बता रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं, अपने टारगेट भी बता रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये 86 87 से ऊपर भागता है, लाजमी ये जो है 100 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है, पर 1 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर। 86 या 87 के टारगेट जो उन्होंने बताया है वो 6 महीने के अंदर हो सकता है, चाहे कभी भी हो, और 1 साल के अंदर ये आपको 100 रुपये के भी लेवल दिखा सकता है सोन एनर्जी के। ये तो भैया चार्ट के अनुसार, टारगेट के अनुसार बातें हो गई हैं। आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ सुजलोन एनर्जी का वर्क समझना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहा है वो भी समझकर चलना चाहिए। आज की जो ये न्यूज़ बताई है, ये न्यूज़ है भैया, मेरा कोई इसके अंदर टारगेट बताने का विषय नहीं है। मैं तो आपको टारगेट से रूबरू कराया है कि भैया स्टॉप लॉस भी ज़रूर देखें, तो उस विधि को भी मैं आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जो है अपने उत्पादों पर हमें जो सामान देता है हम उसके अंदर कम शुल्क लगाते हैं, पर अमेरिका उत्पादों पर भारत जो है ज़्यादा शुल्क लगाता है, तो क्यों ना हम भी भारत की तरह ही, जो भारत अपने वस्तुओं पर एक ज़्यादा शुल्क लगाता है, टैक्स लगाता है, तो क्यों ना हम भी अमेरिका उत्पादों में जो भारत की तरफ जाते हैं उसके अंदर ज़्यादा शुल्क लगाएं। ये एक चेतावनी सी दे दी है। इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि कनाडा हो गया और चीन हो गया और मैक्सिको हो गया, वहाँ की वस्तुओं को के अंदर आने पर ज़्यादा शुल्क लगाने के बारे में एक टिप्पणी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, पर उस टिप्पणी के अंदर भारत का नाम नहीं था। पर अब ये सीधे सीधे भारत का नाम आया, और वो इसलिए आया कि अगर भारत ज़्यादा लगाता है तो हम भी लगाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे जो है जो हमारा व्यापार अमेरिका के साथ है उसके अंदर असमंजसी चीज़ें पैदा हो गई, और अधिकारी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो कहीं ना कहीं ये व्यापारिक जो चीज़ें होती हैं, व्यापार की स्थितियां होती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा विघन डाल सकता है, क्योंकि ज़्यादा शुल्क लगने की स्थितियां आ रही हैं। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत का जो व्यापारिक संबंध है ना, ये टॉप पर है, प्रमुख है, ये जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ माल आता है। तो अगर इस स्थितियों को डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत ज़्यादा कर वसूल करता है और अब वो भी ऐसा करेंगे, और ये चेतावनी के तौर पर है, तो लाजमी आगे जाकर क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। वैसे अमेरिका का बाजार ताबड़तोड़ गिर रहा है, इस वजह से आपको भारत का बाजार भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बाजार में गिरावट होती रहेंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फैट के रेट हो या किसी भी तरीके से चीज़ें के साथ हो। उस विस्तार की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाजार गिरे उछले, हमें इसके ऊपर अपने विचार बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करने हैं। कोई कुछ भी होए बाजार के अंदर, हमें तो सिर्फ न्यूज़ पर विशेष ध्यान देना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी भारत के व्यापार के लिए और अमेरिका के व्यापार के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क लगाने की स्थितियां सामने आ रही हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात समझना, और वो बात ये है कि ओला कल 20 तारीख है, बीते हफ्ते आपको एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि ओला ने ये कहा था कि वो अपने मौजूदा स्टोर नेटवर्क को बढ़ाकर 4 गुना कर देगा। यानी कि मौजूदा उसका नेटवर्क जो है, स्टोर नेटवर्क जो है वो 800 है, और वही विधि को वो 20 दिसंबर 2024 को उसने कहा था कि 4000 स्टोर नेटवर्क वो खोलेगा, यानी कि
कहीं ना कहीं इस तरीके से जो उसके शोरूम खुलेंगे तो वो कल ही कल में 4000 खुलने की न्यूज़ आपके सामने निकल कर आई थी, जहां पर 800 से यानी कि 3200 और पहले ये जो समय था काफ़ी अगले साल का था, पर इसको समय को घटा दिया और वहीं पर इसकी नेटवर्क स्टोर को बढ़ाने की स्थितियां सामने आई हैं। तो कल ओला के लिए महत्वपूर्ण दिन है और यहाँ से हमें पता लगेगा कि क्या जो ओला के ऊपर न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ पर ये 4000 तक अपने स्टोर करने की स्थितियां इन्होंने बताई थी, यहाँ से ओला की वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि भैया कल ये क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो न्यूज़ आई थी, अब न्यूज़ के ऊपर हम देखेंगे कल ये क्या होता है। एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर ओला के मालिक हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है और वो व्यक्त की है चिंता अपने जो उनके कर्मचारी हैं समय पर या अपने काम पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो इस विधि को वो कड़े नियमों के साथ पालन करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भैया जो अनुपस्थित रहता है तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा जो उपस्थित रहकर अच्छा वर्क करता है, क्योंकि सारा वर्क वो करते हैं, फिर उपस्थित जो लोग रहते हैं उससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा जो ज़्यादा काम करते हैं। तो इस स्थिति को सुधार करने के लिए ओला के भाविश अग्रवाल जी ने सख्त हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी इस नीति के ऊपर वो वर्क करेंगे और देखेंगे कि जो उपस्थित नहीं रहता है उसके साथ वो क्या कर सकते हैं। ओला ने बीते दिनों अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए और अपने को लाभ पर लाने के लिए 500 नियुक्तियों की भी कटौती की थी और उसके उद्देश्य से वो बिल्कुल देख रहे हैं कि कौन ओला के कार्यों में उनके कर्मचारी जो विघन डाल रहे हैं उससे वो है नाराज है। तो कहीं ना कहीं अब सख्ती का पालन होगा। इससे क्या होगा सर, देखो सर, अगर कोई अपने काम पर नहीं आता तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए हो जाती है, जिसका वो काम कर रहा है, यानी मालिक के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी दुकानदार होंगे, आपके यहाँ कोई लड़का नहीं आया तो प्रॉब्लम सी पैदा हो जाती है। अब जब बार बार होगा तो क्या होगा, आप भी टेंशन में आ जाओगे क्योंकि आपको भी अपने काम है, आप भी उस समय को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर उस नीति को समझिए कि ये व्यापार के लिए, ओला के लिए एक ज़बरदस्त काम है, ताकि वो देख रहे हैं जो उपस्थित नहीं रहेगा भैया फिर उन्हें वो निकाल ही देंगे। तो एक तरीके धोखे वाली चीज़ें जो भी ओला के साथ होगी उसको वो सफाया कर रहे हैं, क्योंकि ओला के ऊपर आपने पहले भी देखा होगा कितने प्रॉब्लम वाली न्यूज़ भी आई है और उन सब से ओला सीधे सीधे उभर रहा है। और अब ये नीतियां जो अपनी उपस्थिति जो नहीं दे रहा है इनके कर्मचारी, उस पर इनकी नज़र है। तो दूसरा एक न्यूज़ हो रहा है 4000 जो कल ये स्टोर की चीज़ें बताएंगे उस पर भी विशेष तौर पर ओला की चीज़ें हमारे देखने को बनेगी, भैया ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती है। बंदरगाह जो है देश के लिए, यानी पोर्ट का जो बिजनेस है देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और समुद्री रास्ते के साथ जो व्यापार की स्थितियां पैदा होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार जहाज के द्वारा माल को ले जाना लाने की चीज़ें वो पोर्ट के द्वारा ही होती है। भारत के अंदर अडानी पोर्ट नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर आता है JSW इंफ्रा, जो आपको अभी IPO के माध्यम से भी लिस्ट होते हुए देखने को पहले मिला था। तो वो भी एक दूसरे नंबर का यहाँ पर अपनी स्थितियों को मजबूत करने वाला, बंदरगाह की स्थितियों के साथ देखने वाला एक कंपनी है। कंपनी ये कह रही कि वित्त वर्ष 2025 से और वित्त वर्ष 2030 के बीच में कंपनी अपनी क्षमता का विस्तार करने जा रही है और इसके लिए ये 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियां बता रही है। तो यानी कि अपने बंदरगाहों का विस्तार करके अलग अलग रणनीतियों के साथ ये 400 MTPA यानी कि 400 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2030 के बीच में करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर JSW इंफ्रा अपने विस्तार की चीज़ों को बढ़ाने में लग गया है। दूसरी एक न्यूज और निकल कर आ रही है जहां पर JSW इंफ्रा की शाखा तूतीकोरी में उसके विस्तार के लिए उसको 500 करोड़ रुपए का लोन ICICI बैंक और कैनरा बैंक के द्वारा समान चीजों के साथ देते हुए देखने को मिला, यानी कि अप्रूवल मिल गया है
यानी कि ऋण पास हो गया है JSW इंफ्रा का। एक विस्तार योजना के साथ वो वर्क कर रहे हैं जहां पर 500 करोड़ रुपए का लोन इनके पोर्ट के लिए मिल गया है, जो एक अच्छी न्यूज़ JSW इंफ्रा के लिए आ रही है। बीते दिनों मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहां पर SpiceJet अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने 3000 करोड़ रुपए का QIP के माध्यम से चीज़ें की। वहाँ पर वो अपने जो भी देनदार है उनके, जो भी उनका भुगतान करना है पट्टेदारों का, उसके लिए वो बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों का वेतन के लिए या अलग अलग नीतियों के लिए वो उन पैसों को यूज करे और आगे के विस्तार के लिए वो वर्क करेगा। बीते हफ्ते भी न्यूज़ निकल कर देखने को आपको मिली थी कि SpiceJet ने अपने पट्टेदारों के साथ बातचीत की और बातचीत करके जो उनका बकाया था उसको कम करके उसने पट्टेदारों के साथ सहमति के साथ वर्क किया और अपनी स्थितियों को मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कोर्ट केस भी कर रखे थे। उन मुकदमों से बचने के लिए या दिवालिया प्रक्रिया में जो कंपनी इनको ले जा रही थी उनके साथ इन्होंने बैठकर अपनी चीज़ों को सुलझाया और जो बकाया था उसे कम करके ही कंपनी ने उनका भुगतान करने की नीतियां बीते हफ्ते बताई थी। इससे क्या हो रहा है, इससे उनकी बैलेंस शीट और आगे की स्थितियां मजबूत दिख रही है। ये इसलिए दिख रही है कि अगर उनका भुगतान नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस के माध्यम से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो एक न्यूज़ तो भैया ये पहले थी, दूसरी न्यूज़ और निकल कर आई है। इन्होंने जेनेसिस के साथ जो इनका पट्टेदार है उसके साथ भी आपसी सहमति के साथ बैठक करके एक बड़ा मसला सुलझा लिया है, जहां पर इन्होंने 16 मिलियन डॉलर का जो विवाद था उसको इन्होंने 10 मिलियन डॉलर से ही निपटा दिया है। यानी कि 6 मिलियन डॉलर तो ये उनको भुगतान करेंगे और 4 मिलियन डॉलर के करीब उनको शेयर देंगे, जो होगा 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो यानी कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 60 लाख डॉलर जो इनको भुगतान करने पड़ेंगे जेनेसिस को और 40 लाख डॉलर के शेयर, यानी कि प्रति शेयर जो होगा 100 रुपये के हिसाब से होगा। यहाँ पर इन्होंने अपनी स्थिति को सही किया, क्योंकि ये जो चीज़ थी 16 मिलियन डॉलर की थी और यहाँ पर इन्होंने इसको निपटा दिया है और इन्होंने आपसी तौर पर बैठकर जो भी मुकदमे चीज़ें हैं उसको आपसी तौर पर वापस लेने के लिए भी जेनेसिस को मना लिया, जो उनका एक पट्टेदार है। यहाँ पर भी स्थिति आप देखें, पहले इन्होंने अपने पट्टेदारों को निपटाया, अब इन्होंने फिर दोबारा से उस एक और पट्टेदारों का इसने निपटान किया है, जहाँ पर ये अब वित्तीय और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करते हुए और अपने काम के प्रति ईमानदारी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप और समझना, सितंबर 2024 में भी इन्होंने कार्लाइल एविएशन को इन्होंने करीब 30 मिलियन डॉलर के जो शेयर दिए थे, उसकी जो प्राइस थी जिसके ऊपर सहमति हुई थी वो भी 100 रुपये प्रति शेयर था। और आज भी जो इन्होंने जेनेसिस को शेयर देने की वादे किए हैं वो भी 100 रुपये प्रति शेयर है। तो इससे पहले भी है ना, तो इससे पहले भी इन्होंने भुगतान जो किया है 100 रुपये प्रति शेयरों के हिसाब से करने की बातों के साथ किया, और ये भी जेनेसिस को भी 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करने की चीज़ों के साथ देखा है। तो ये भी आपको समझना चाहिए, SpiceJet अपनी चीज़ों को आसान तरीके से निपटाता जा रहा है। जो देखो सर, बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर बकाया ज़्यादा हो जाए और वो विमान जो पट्टे पर लेता हो, फिर उसको आगे की विधि कैसे दिखेगी, क्योंकि पहला भुगतान नहीं हो रहा तो बाद में कैसे समझौते होंगे कि आगे के लिए वर्क होए। तो ये 3000 करोड़ रुपए इनके जो उन्होंने जुटाए थे QIP के माध्यम से एक बड़ा इनके लिए रामबाण साबित हो रहा है, ताकि इनके जो पट्टेदार हैं वो आपसी सहमति के साथ बैठक करके मान रहे हैं। और इससे एक और चीज़ अच्छी हो रही है कि दिवालिया प्रक्रिया से भी बच रहा है। तो चीज़ों को समझो, आगे की विधि SpiceJet अपनी नई उड़ानें, अपनी अलग अलग रणनीतियां, मैंने आपको कहा था कि समुद्र ये जो पानी की चीज़ों के साथ भी उड़ान भरेंगे, यानी कि सी प्लेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले जब इसने कुछ पट्टेदारों का भी इस तरीके से भुगतान किया तो उस वक्त कंपनी का शेयर 7% तक के भागा था, और आज भी ये न्यूज़ आई है तो आज भी इस वजह से भागा है। तो यहाँ पर ये भाग रहा है, या भागने वाली चीज़ तो कभी भी गिर सकती है और गिरने वाली चीज़ कभी भी भाग सकती है।
आपको एक अलग विधि से समझना चाहिए कि राम के ऊपर कर्जा है और जो राम काम कर रहा है वो काम उसका बहुत बेस्ट है, पर राम के ऊपर एक बर्डन आ रहा है कर्जे का, क्योंकि राम जो कमा रहा है वो कर्जे में देने की स्थिति है, या फिर उस कर्जे से उसके ऊपर जो भी मुकदमे हो रहे हैं उसकी वो टेंशन। तो क्या राम यहाँ पर काम सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब राम को वो आपस में बैठकर, जिसका उसको पैसा देना है, दोनों बैठे और वो कहें भैया इतना पैसे में निपटा दो, ये मेरी में इक्विटी ले लो, तो क्या होगा? यहाँ राम के सिर से बोझ हट जाएगा। तो अब क्या होगा? अब राम भैया किसी का उसको देना नहीं है, इक्विटी में हिस्सेदारी हो रही है, तो राम अपने काम पर समय देगा और काम को अच्छा करता जाएगा। अब इस काम के लिए चुटकी में काम नहीं होने का, क्योंकि चुटकी में तो शेयर प्राइस जो भागा है वो तो इस न्यूज़ से भागा है, पर काम कब होगा? जब ज़्यादा उड़ाने होगी, अच्छी अच्छी नीतियाँ होंगी, उन विधि को भी आपको समझना है। तो स्पाइस जेट आपको दिखता है उड़ता हुआ, स्पाइस जेट का आपको लोगो दिखता है, स्पाइस जेट का आपको काम दिखता है, और स्पाइस जेट ने जो वर्क किया है ये भी आपको दिख रहा है कि ये अपने पट्टेदार को चीज़ों को हटा रहा है। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए शेयर बाजार अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए हमें टारगेट के साथ साथ उनके स्टॉप लॉस को भी देखना है, और जो कंपनी वर्क कर रही है उसका आगे का क्या विषय है। तो सुजलोन एनर्जी के जो टारगेट हैं ये न्यूज के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अपने विस्तार की योजना के लिए एक तो उसको लोन जो 500 करोड़ रुपए का मिल गया है, दूसरा वो 30,000 करोड़ रुपए जुट के निवेश के साथ अपने पोर्ट के विस्तार के लिए जो सोच रही है वो उसके काम की एक वैल्यू है। स्पाइस जेट ने अपने पट्टेदारों का जो बकाया निपटाया उससे वो एक तो मुकदमेबाजी से बचा, दूसरा वो अपने को मजबूत करने के लिए वर्क करेगा। ओला अपने कर्मचारियों को हिदायत दे रहा है भैया उपस्थित रहें और काम को अच्छा करते जाएं। अब देखना यह है कि इस चीज़ से क्या फ़र्क काम पर उसके पड़ने वाला है। दूसरा, अगले साल से इनकी बाइक भी लॉन्च होने वाली वो देखनी है, और कल ये देखना है कि क्या ये 4,000 स्टोर तक के कर सकता है, ये भी एक विषय है। तो जो हमारा व्यापार भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत में हो रहा है, वहाँ पर अगर ट्रम्प ने शुल्क वाली चेतावनी दी है तो इस नीति को भी आपको समझकर चलना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे ज़रूर बताना, और किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। न्यूज़ को समझें, न्यूज़ को भापें, और न्यूज़ क्या कहती है वो आपकी एनालाइज करने वाली होनी चाहिए। तो कोई भी शेयर खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, न्यूज़ आई है इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।